नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 2026 जो है बेहद इम्पोर्टेंट आपका ये परीक्षा है। और यहाँ पर दोस्तों जो है एक बेहतरीन टेस्ट दोस्तों खान सर के द्वारा निकाला गया था। चयन टेस्ट सीरीज करके आपको निकाला गया था। बहुत लोगों ने इस टेस्ट को नहीं लगाया है क्योंकि दोस्तों ये आपको जो है पेड कोर्स में खान सर के द्वारा निकाला गया था और आपको हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ये करवा रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये चयन टेस्ट आपका चयन दिलाएगा बिहार पुलिस में। 14 तारीख और 17 तारीख को एग्जाम में है, तो आप सभी लोग इस टेस्ट को ज़रूर अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। इस टेस्ट में स्कोर जो है दोस्तों यहाँ पे याद रखेगा 55 प्लस स्कोर आज का है इस टेस्ट में। तो 55 प्लस सभी लोग जो है इस टेस्ट में करने का कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर छठा टेस्ट लगाएंगे, केजीएस के चयन टेस्ट का छठा टेस्ट लगाएंगे। इसमें टोटल 10 टेस्ट है, ठीक है। छठा टेस्ट हम लोग यहाँ पर जो है अभी लगाएंगे, तो सभी लोग अच्छे से इस टेस्ट को अंत तक लगाएंगे। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, टेलीग्राम अपना ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे और भी जैसे करंट अफेयर वगैरह सारा चीज़ आपको वहीं पर दिया जाता है ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग दोस्तों जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1857 के बाद हुआ है। इस ऑप्शन में से बताना है कौन सा विद्रोह 1857 के बाद हुआ है। तो याद रखिएगा, बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था ये दोस्तों आपको 1859 दोस्तों जो है और 60 के आसपास हुआ था, ठीक है। यानी ये 1857 के बाद इसमें हुआ है। आंसर ये हमारा क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने गुट जो है मुख्य रूप से शामिल थे। तो कितने गुट में यह बट गए थे, 2 गुट में, है ना। 2 गुट में ये बट गए थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो रॉलेट एक्ट को दोस्तों जो है काला कानून के नाम से जानते हैं। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि अप्रैल 1930 में चटगांव में शस्त्रागार पर किसने हमला किया था। चटगांव में शस्त्रागार पर किसने हमला किया था। 4 का जो राइट आंसर होगा ये सूर्यसेन हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, सूर्यसेन यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाला हरदयाल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। तो लाला हरदयाल दोस्तों किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा गदर पार्टी। यानी आंसर जो है ये बी आपका राइट आंसर होगा, गदर पार्टी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस योजना के आधार पर लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस योजना के आधार पर लागू किया गया था। तो ये हो जाएगा मार्ले, यहाँ पे जो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो है योजना होगा। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि चौकीदारी कर के विरोध में बिहार के किस जिले में सबसे पहले आंदोलन हुआ था। चौकीदारी कर के विरोध में बिहार के किस जिले में सबसे पहले जो है आंदोलन हुआ था। ये जो हो जाएगा दोस्तों ये सिवान हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, सिवान, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने जो है क्या विरोध किया था, ये पूछा जा रहा है। तो विरोध का नाम था दोस्तों याद रखिएगा नंगी हड़ताल, ठीक है। यानी विदेशी कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया था और नंगी हड़ताल किया था। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गांधी जी चंपारण जो है किसके बुलावे पर गए थे। तो गांधी जी चंपारण गए थे दोस्तों, ये आपको हो जाएगा राजकुमार शुक्ल जी के बुलावे पर गए थे गांधी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया, ये बताना है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ये 1925 हो जाएगा। के वी हेडगवार, यानी हेडगवार याद रखना। आंसर ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये बताइए। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो व्यक्ति सीधे कहाँ याचिका दायर कर सकता है, ये बताइए।
तो व्यक्ति जो सीधे याचिका दायर कर सकता है ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि संविधान जो है सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह किस दिशा में रहा। शक्तियों का प्रवाह जो है किस दिशा में रहा? तो ये हो जाएगा आपको केंद्र की ओर। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस रूप में होता है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो होता है ये राज्य को आवश्यक निर्देश देने तक, यानी आंसर ये डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन जो भारत में लगाया जाता है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 356, यानी आंसर क्या होगा? तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 356 ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है भारत में दिया है कि नवीन राज्यों के लिए कौन सा आधिकारिक जो है होता है, यानी अधिकारित कौन होता है नवीन राज्यों के लिए। तो नवीन राज्यों के लिए आधिकारिक जो है कौन होता है? 16 का राइट आंसर होगा भारतीय संसद, यानी संसद के द्वारा ही दोस्तों नवीन राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्योंकि जब दोस्तों जोड़ा गया था सबसे पहले जो है सरदार स्वर्ण सिंह के जो है समिति की सिफारिश पर, तो उसमें टोटल 10 गो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में ये 11वां को जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया? तो याद रखना 86वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो है जोड़ा गया था। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ये बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल में विधायक किसके अनुमोदन से कानून बनाता है। राज्य विधानमंडल में विधायक किसके अनुमोदन से कानून बनाता है? तो ये यहाँ पर दिया गया है। तो 18 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, राज्यपाल। आंसर ये सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है। तो जमानत राशि जो जमा करते दोस्तों ये राष्ट्रपति जी, ये आपका होगा 15,000 रुपया। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। और नामांकन के समय कम से कम दोस्तों जो है उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का भी दोस्तों जो है उस पर सिग्नेचर चाहिए होता है या समर्थन चाहिए होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है ये बताइए। तो हो जाएगा आपको ए, सर्वोच्च न्यायालय। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की जो है शैली में की जाती है। मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की शैली में की जाती है? 21 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, यानी कि भित्ति चित्रों और लघु शैली में। आंसर ये सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस स्थान से नेतृत्व किया था ये बताइए। तो कौन से स्थान से नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा आरा, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, आरा से दोस्तों हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार छात्र आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो बिहार छात्र आंदोलन का संबंध जो जुड़ा हुआ है ये हो जाएगा संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से। ठीक है, यानी आंसर सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रत्येक नगर परिषद में मुख्य पार्षद को क्या कहा जाता है। बिहार के प्रत्येक नगर परिषद में मुख्य पार्षद को क्या कहा जाता है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा आपको अध्यक्ष, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है ये बताइए। यानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। 25 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों अर्थशास्त्र में। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र जो है याद रखना, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार की जलवायु जो है पाई जाती है ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय, यानी आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय यहाँ से याद रखेंगे। रबी फसल को किस समय बोया जाता है। रबी फसल को किस समय बोया जाता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के समय में। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है जिस पर अधिकांश जो है
जनसंख्या निर्भर करती है, ये बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये चावल, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, चावल जो है याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गन्ना की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। गन्ना की खेती के लिए सबसे जो है उपयुक्त मानी जाती है कौन सी मिट्टी, तो ये हो जाएगा गहरी दोमट मिट्टी, यानी ऑप्शन ये सी जो है करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत में चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई थी। चाय की खेती की शुरुआत ये हो जाएगा दार्जिलिंग, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, दार्जिलिंग दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। हरित क्रांति में दोस्तों जो है मुख्य रूप से जो उपयोग किया गया था खास करके, तो इसमें हाइब्रिड जो है बीज उनका इस्तेमाल किया गया था, और खाद हो गया, उर्वरक हो गया, इन सभी का बड़े स्तर पे दोस्तों जो है इस्तेमाल किया गया था ताकि उत्पादन में वृद्धि किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में विश्व का जो है सबसे अधिक कौन सा संसाधन पाया जाता है। भारत में, तो भारत में विश्व का जो है सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, तो ये आपको पशुधन हो जाएगा, आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पशुधन यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जीडीपी को किस अवधि के दौरान मापा जाता है। जीडीपी को किस अवधि के दौरान मापा जाता है, तो ये हो जाएगा एक वर्ष में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन कैसे किया जाता है, ये बताइए। वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन कैसे किया जाता है, तो ये तो है वस्तु के बदले वस्तु से। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, तो डी यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे अगला है कि मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले क्यों आरंभ हुआ था। मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले क्यों आरंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से बचने के लिए। ठीक है, यानी आंसर जो है ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन दिया है कि समाज की कुल आय का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है, ये बताइए। समाज की कुल आय का उपयोग जो है मुख्यतः कहाँ किया जाता है, 36 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है, यानी आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है, प्रोफेसर जीड के अनुसार साख क्या है। प्रोफेसर जीड के अनुसार साख क्या है, ये बताइए। 37 का हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ये सी, यानी ऐसा विनिमय कार्य जो निश्चित अवधि के बाद भुगतान से पूरा होता है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस जो है आपको अनुसंधान संस्थान ने TDP1 को कैंसर उपचार के लिए संभावित लक्षण के रूप में पहचान किया है, तो ये होगा आपको बी, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता। आंसर ये सी आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों मॉरिशस, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रेमोना नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो देखिए नया वाला जो नेशनल पार्क होगा ना उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। रेमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको बी, अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने क्लीन जो है मोबिलिटी पॉलिसी 2025 से 30 लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा सी, कर्नाटक। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रावणम धम की रचना किया है। ठीक है, रावणम धम की रचना किया है, तो यह किसने किया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों भट्टी। क्या होगा ये, भट्टी, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, आंसर ए याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में एकमात्र भारतीय महिला कौन है, तो एकमात्र भारतीय महिला है ये पूर्णिमा देवी वर्मन। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, पूर्णिमा देवी वर्मन को जो है इसमें रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, दिया है हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने जो है दिया है सफिरेक्स और पंच अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, तो ये जो दोस्तों किया गया है अभी हाल में, ये किया गया है दोस्तों यहाँ पर नासा के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी ये नासा जो है अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
आर्मी जो है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो ये किया गया कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय जो है वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की जो है प्रसिद्ध आत्मकथा है? 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको सी, APJ अब्दुल कलाम। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, APJ अब्दुल कलाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि बेसुगा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से जो है ये बेसुगा सही करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से असम में। ठीक है, बेसुगा उत्सव जो है असम में बोडो जनजाति के द्वारा अप्रैल माह में दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, ये असम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर है कि सलहेस जो है त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सलहेस पूजा सुनते होंगे आप लोग, है ना, मिथिला में खास करके यह जो है प्रसिद्ध है। ये हो जाएगा बिहार में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस उत्सव के दौरान केरल के वेम्बनाड झील पर कुमार कोब नाव जो है दौड़ होती है? कौन से उत्सव के दौरान? ये होता है दोस्तों ओणम त्यौहार के दौरान। ठीक है, ओणम जो है केरल का फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य जो है शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? कौन सा यहाँ नृत्य शैली इसमें दर्शाया गया है, होता है नृत्य शैली में? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या? तो ये होगा विरहा। क्या होगा? ये विरहा यहाँ पर जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विरहा यहाँ से इसका क्या होगा? तो ये जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? ध्यान रखिएगा ये 76वां है। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी आंसर ये ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन आपको अगर पूछे 2026 में तब हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा वाला को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किस देश ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है दोस्तों जो है रूस। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व कार्तिकेयन ने किस उपलब्धि के कारण प्रसिद्धि जो है प्राप्त किया है? तो ये जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको बी, सबसे कम उम्र में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों का फतह करने के लिए। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लेजर किरण को जल में भेजने पर उसका पथ जो है चमकीला क्यों दिखाई देता है? इसका पथ क्यों चमकीला दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, प्रकीर्णन के कारण यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? हीरे की चमक का मुख्य कारण दोस्तों क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ये पूर्ण जो है आपको आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी आंसर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कह रहा है कि प्रकाश किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है तो क्या करती है? तो क्या होता है दोस्तों इस केस में? तो ये हो जाएगा आपको अभिलंब से जो है क्या होती है? तो आपको क्या कर रहे हैं, देखिए कम जो है कम से अधिक में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आंसर बी हो जाएगा। अधिक से कम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रिज्म द्वारा जो है श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है यहाँ पर विक्षेपण। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, विक्षेपण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह दोस्तों जो है किसके द्वारा प्रकीर्णित होता है? कि किसके द्वारा प्रकीर्णित होता है? तो ये हो जाएगा आपको वायुमंडल के कणों के द्वारा। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सूक्ष्म जो है वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है तो ये हो जाएगा आपको सी, सूक्ष्मदर्शी। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, सूक्ष्मदर्शी यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया है गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध मुख्यतः किस पर निर्भर करता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान और दूरी पर। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, द्रव्यमान और दूरी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटा मान क्या कहलाता है?
तो ये जो कहलाता है दोस्तों यहाँ पर ये अल्पतक माप हो जाएगा, यानी अल्पतमांक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अल्पतक माप, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेग में परिवर्तन को जो है समय के सापेक्ष व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे जो कहा जाता है यहाँ पर सी त्वरण कहा जाता है। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा त्वरण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रक्षेप्य गति को किन दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, ये बताइए। तो ये जो विभाजित किया जाता है आपको सी होगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति में। आंसर क्या होगा? ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विलयन किसे कहते हैं? विलयन जो है किसे कहा जाता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको बी, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। आंसर क्या होगा? ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि एल्किल क्या है? एल्किल आयोडाइड किस अभिक्रिया के माध्यम से तैयार किए जाते हैं? तो ये जो तैयार किया जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको क्या? फिंके जो है फिंकेल स्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्न में से हैलोजन यौगिक कमरे के ताप पर गैस की अवस्था में पाया जाता है, कौन सा, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सी मेथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है वह दोस्तों यहाँ पर जो है साम्य अवस्था जिसमें एक या एक से अधिक भिन्न जो है प्रवस्थाएं शामिल होती है, क्या कहलाती है? तो इसे जो कहा जाता है क्या, ये बताना है। तो ये राइट आंसर होगा दोस्तों जो है विषमांग साम्यावस्था हो जाएगा। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है एसिटिक अम्ल के विलयन में एसिटिक आयन मिलने पर क्या होता है? एसिटिक अम्ल के विलयन में एसिटिक जो है विलयन में एसीटेन आयन मिलने पर क्या होता है? तो इस केस में दोस्तों आपको क्या होगा? तो ये H+ आयन जो है आपको घट जाएगी। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसिटिलीन का उपयोग जो है किस में किया जाता है? एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है आर्क वेल्डिंग में। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, आर्क वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? ये एरीन के नाम से जानते हैं। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है एरोमेटिक नहीं है? कौन सा यौगिक इसमें एरोमेटिक नहीं है? तो ये हो जाएगा हेक्सेन। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, हेक्सेन यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दिया है स्पर्मेटोजेनिस किस अंग में होती है, ये बताइए। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये वृषण हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा, वृषण याद रखेंगे। ठीक है, समसूत्री विभाजन की शुरुआत कब होती है? समसूत्री विभाजन की शुरुआत कब होती है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सी, यानी कि जब युग्मनज जो है इस्तमस होकर गर्भाशय की ओर बढ़ता है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भ्रूण विकास की वह अवस्था जिसमें 3 जो है भ्रूण पत्रक बनते हैं, क्या कहलाता है? इसे कहते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिया है फीटल इंजेक्शन और फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स किसके द्वारा जो है किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो ये जो प्रेरित होता है ये आपको भ्रूण विकसित जो है भ्रूण और प्लेसेंटा से। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। दूसरा बात, इसका PDF आपको हम टेलीग्राम जो है चैनल पर दे दिए हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम सभी लोग अपना ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पर आपको जो है सारा चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए 77 नंबर देखिए। जब कराए कि एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य प्रजनन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा अंतः प्रजनन। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, अंतः प्रजनन, यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन है दिया यहाँ पर है कृत्रिम जो है वीर्य सेचन। कृत्रिम जो है वीर्य सेचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
तो इसका जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा क्या होगा, 78 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा सी, यानी वांछनीय गुणों वाले पशुओं का जो है प्रजनन। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मत्स्यिकी किससे संबंधित है, ये बताइए। मत्स्यिकी किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा मछली पालन, पकड़ने और बेचने से मत्स्यिकी में आपको ये आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये मैथ के सवाल है, इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको हम यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। बनाने का आप लोग खुद से कोशिश करेंगे। 80 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा 4/7। उसके बाद 81 का दोस्तों यहाँ से बनाएंगे। 81 का राइट आंसर आपको 16 पाए जो है CMQ निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यदि कॉट जो है, कॉट यहाँ पर 4/3 है, तो यहाँ देखिए सारा मान ही दे दिया है एक प्रकार से। तो कॉट बराबर दिया है तो सारा आप निकाल लीजिएगा, PBH तीनों निकल जाएगा यहाँ से, और यह मान यहाँ पर रख दीजिएगा सबका, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। आंसर जो निकलता है 3/4। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि एक त्रिभुज के कोण है 45 डिग्री और 65 डिग्री। तीसरे कोण का जो है बाह्य कोण क्या होगा। तीसरे कोण का बाह्य कोण दोस्तों जो है दोनों का जोड़ होता है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 110 आ जाएगा। दिया यहाँ पर है XYZ वे मान है जो यहाँ पर संतुष्ट करता है, तो XYZ का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से D। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है समीकरण दिया है 2 गो, ठीक है, और अनंत हल है। अनंत हल रहता है तो दोस्तों सब में बराबर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका निकालेंगे तो ये आपको B निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 5√13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है एक वृत्त में, कह रहा है एक वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। दिया यहाँ पर है कि जीवा की लंबाई जो है सेंटीमीटर में आप ज्ञात करिए, सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। तो ये हो जाएगा आपको 30। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि EFG, यहाँ पे इसको बनाएंगे सभी लोग। 87 का राइट आंसर क्या निकलेगा, तो ये आपको यहाँ से D निकल जाएगा 27 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया, यहाँ पर है P cos A बराबर 2Q sin A 2P cos A के, तो इसको निकालेंगे सभी लोग। 88 का राइट आंसर कितना निकलेगा, तो ये आपको C निकल जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 2 tan θ 3 बराबर इतना है, तो आपको जो tan θ बराबर निकल जाएगा, सारा मान इस पर रख के बनाइएगा। राइट आंसर ये आपको A 5/13 जो है आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है जो असफलता से नहीं घबराता वही स्वाद चख पाता है, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सफलता। आंसर क्या होगा, तो ये D आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्प में से चुनिए जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता हो। इसके लिए अगर शब्द चुनेंगे तो ये जो राइट आंसर होगा दुर्लभ हो जाएगा। आंसर A इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि आज मेरा सपना साकार हो गया। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है साकार का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ये आपको निराकार हो जाएगा। देखिए दिया क्या है, पहले मेरा सपना साकार हो गया, तो सपना साकार हो गया, लेकिन साकार का विलोम पूछ रहा है, तो साकार मतलब निराकार है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है वाक्य के लिए एक विकल्प के रूप में शब्द चुनिए, जैसे सावन हरे न भादो सूखे। राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। हमेशा एक ही जैसा मोशन, आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी किस में है। तो इसमें जो देखेंगे तो आपको कुमुदनी जो है आपको अशुद्ध लिखा है, यहाँ पे दहर्षी का होना चाहिए, दो में भी, ठीक है। एंटोनम दोस्तों चुनना है लिबरल का। तो राइट आंसर जो 95 का हो जाएगा ये आपको डी हो जाएगा। क्या होगा, डी यहाँ से हो जाएगा, बाइगोटेड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है एप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन द ग्रुप ए पर्सन हु लव्स मनी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो हो जाएगा आपको बी। क्या होगा, बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर अंडरलाइन जो किया है उसके लिए बताना है। तो राइट आंसर 98 का हो जाएगा ये आपको ए। अगला यहाँ पर है साइनोनिम बताना है यहाँ पर अमास का। तो 99 का राइट आंसर आपको ये ए निकल जाएगा यहाँ से, एक्युमुलेट। उसके बाद देखेंगे करेक्ट स्पेल चुनना है, सही मीनिंग। सही मीनिंग यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा होगा, तो ये आपको डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपको केजीएस के द्वारा जो चयन टेस्ट अभी चलाया जा रहा है उसका 6ठा प्रैक्टिस सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सभी लोग जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तक का सबसे बेस्ट चैनल है आपकी तैयारी कराने के लिए, ठीक है। चलिए सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा रहा क्लास।
मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।